दरभंगा एम्स में उन्होंने कैंसर का इलाज शुरू करा दिया उस कागज़ में, जबकि फैक्ट है कि दरभंगा एम्स के लिए राज्य सरकार का काम था ज़मीन देना। राज्य सरकार ने ज़मीन दे दिया था। राज्य सरकार ने कैबिनेट से राशि अप्रूव की, राशि अप्रूव के उसके टेंडर किया, टेंडर करने के साथ उसका वो निकाला वहाँ पे, और ये अब उसको भरने का काम, समतल करने का काम कर रही थी, तो अचानक केंद्र सरकार ने कहा ये ज़मीन उपयुक्त नहीं है, हम दरभंगा में एम्स नहीं बनाएंगे। कैंसर के इलाज की मंजूरी उन्होंने दे दी। ये कितना हास्यास्पद है और किस तरह का बिहार के साथ वो मजाक कर रहे हैं वो लोग। इस पर आपने बिहार सरकार ने ज़मीन चिन्हित करके दे दिया, ज़मीन को भरवाने के लिए 300 करोड़ का टेंडर कर दिया, उसके बाउंड्री के लिए कार्य शुरू कर दिया गया, टेंडर का प्रक्रिया चालू कर दिया गया, फिर उन्होंने वहाँ कह दिया कि एम्स दरभंगा नहीं बन सकता है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। देखिए, दरभंगा एम्स तो अभी बना नहीं है, मगर सियासत गर्म है। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जेडीयू के तमाम नेता बहुत गुस्से में हैं, क्योंकि दरभंगा एम्स को सरकारी कागजों में खोल दिया गया है। साथ ही साथ कैंसर उपचार के लिए परमिशन भी दे दी गई है। सबसे पहले आप जेडीयू के प्रवक्ता डॉक्टर सुनील कुमार के साथ साथ राहुल शर्मा को सुनिए, क्या कुछ कह रहे हैं। भाजपा बिहार के प्रति सौतेला व्यवहार करती है। बिहार के प्रति एक उसके मन में बिहार की उपेक्षा करने की इच्छा रहती है। ऐसे अनेकों उदाहरण हमने दिए हैं, आपके सामने पेश किए हैं। और अभी जो ग्लेरिंग एग्जाम्पल जो राहुल जी ने दिया कि केंद्र सरकार अपने लोकसभा के प्रश्न के जवाब में लिखित रूप से ये कह रही है कि कैंसर के इलाज को दरभंगा एम्स में मंजूरी दे दी गई है। आप सभी को पता है कि ये फर्जीवाड़ा है, तथ्य से परे है। कभी अमित शाह जी आके कहते हैं पूर्णिया में हमने एयरपोर्ट बना दिया, कभी मुंगेर में कहते हैं कि हमने मेडिकल कॉलेज के लिए हमारा अपना क्रेडिट लेते हैं उसका, और अभी तो दरभंगा एम्स में उन्होंने कैंसर का इलाज शुरू करा दिया उस कागज़ में, जबकि फैक्ट है कि दरभंगा एम्स के लिए राज्य सरकार का काम था ज़मीन देना। राज्य सरकार ने ज़मीन दे दिया था। केंद्र सरकार की टीम आकर के उसको देखी थी, अप्रूव की थी। राज्य सरकार का काम था ज़मीन के साथ उसको डेवलप करके देना। राज्य सरकार ने कैबिनेट से राशि अप्रूव की, राशि अप्रूव के उसके टेंडर किया, टेंडर करने के साथ उसका वो निकाला वहाँ पे, और ये अब उसको भरने का काम, समतल करने का काम कर रही थी, तो अचानक केंद्र सरकार ने कहा ये ज़मीन उपयुक्त नहीं है, हम दरभंगा में एम्स नहीं बनाएंगे। तो एक तो एम्स बनाएंगे नहीं, बहाना ढूंढ के, दूसरा उसमें कहते हैं अपने जवाब में कि कैंसर के इलाज की मंजूरी उन्होंने दे दी। ये कितना हास्यास्पद है और किस तरह का बिहार के साथ वो मजाक कर रहे हैं वो लोग। इस पर आप लोग ध्यान दें। जबकि जो बहाना दिया कि लो लाइंग एरिया है, दरभंगा में जो लो लाइंग एरिया की बात कर रहे हैं कि लो लाइंग एरिया का फिलिंग राज्य सरकार को करना था, चारदीवारी राज्य सरकार को करना था, हम कर रहे थे। ये तो बहानेबाजी है। और आज देखें तो हिंदुस्तान में ही नहीं, हर जगह, बाकी जगह पूरे विश्व में लो लाइंग एरिया क्या कहते हैं, समुद्र को रिक्लेम करके एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, मॉल बनाए जा रहे हैं, कॉलोनी बनाई जा रही हैं, टाउनशिप डेवलप किया जा रहा है। सिंगापुर क्या है, जापान का क्या है, हांगकांग का एयरपोर्ट क्या है, उसकी बात छोड़े। मुंबई में जो मुंबई रिक्लेमिनेशन पोर्ट एरिया है, वहाँ पे पूरा एरिया जहाँ सीलिंग है वो समुद्र में निकाला गया है, और ये तो थोड़ा सा भरना था, ये है। और दरभंगा में उन्हें फर्जीवाड़ा पर अभी हमने उसका देखा। इसके साथ ही देखिए स्वास्थ्य के प्रति उनका, मुंगेर में पूरे मुंगेर और मोतिहारी 2 मेडिकल कॉलेज को राज्य सरकार अपने संसाधन से खोल रही है। 600 से अधिक करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिया, और उस मुंगेर का अमित शाह जी आते हैं तो कहते हैं मेडिकल कॉलेज खोल दिया। उसमें एक पैसा नहीं। इतना ही नहीं, जो केंद्र सरकार का भेदभाव है, अन्य मेडिकल कॉलेज जो कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना में आता है, जिसका कि नियमतः 60-40 60% केंद्र सरकार को देना है, 40% राज्य सरकार को देना है। तो जहां एक तो बजट जो आता है 500 करोड़ से ज़्यादा, केंद्र सरकार इस बजट आकलन करती है 250 करोड़, उसका 60% देती है, देने का वायदा करती है, वो भी कितने बार नहीं दे पाती है कि टूटने में, और राज्य सरकार तो अपना 40% देती है प्लस। देखिए 250 केंद्र सरकार ने आकलन किया बजट, और इसका असली बजट 500 करोड़ से ज़्यादा होता है।
तो वहाँ भी भेदभाव की खोज बजट के नाम पे किया और कहा कि 60% देते हैं। 60% कैसे देते हैं आप तो देख लें। इस तरह केंद्र सरकार का बिहार के प्रति और बिहार के लोगों के स्वास्थ्य के प्रति उदासीनता है और फर्जीवाड़ा तो हमेशा से फर्जीवाड़ा भी देखिए गरीब रूप से आपके साथ भी बातचीत होती रही है। बिहार सरकार ने ज़मीन चिन्हित करके दे दिया, ज़मीन को भरवाने के लिए 300 करोड़ का टेंडर कर दिया, उसके बाउंड्री के लिए कार्य शुरू कर दिया गया, टेंडर का प्रक्रिया चालू कर दिया गया। फिर उन्होंने वहाँ कह दिया कि एम्स दरभंगा नहीं बन सकता है, उपयुक्त नहीं है। ये पुराने दस्तावेज है, ये आपके पास हैं। अब इसमें हम बताते हैं, इन्हीं की सांसद है रमा देवी जी, इन्होंने 21 जुलाई को एक प्रश्न पूछा था। उस प्रश्न के जवाब में, और ये प्रश्न कैंसर से संबंधित था, उस प्रश्न के जवाब में जो अन्य आंकड़े हमने आपको दिए हैं वो तो हैं, उसके अलावा जो इन्होंने बात को रखा है, सभी नए एम्स में कैंसर उपचार की सुविधा को मंजूरी दे दी गई है। दरभंगा एम्स कागज पे खुल गया है और वहाँ कैंसर के इलाज का मंजूरी भी इन्होंने दे दी है। आप देख लीजिए, यहाँ पे 22वें नंबर पर दरभंगा का नाम है। मैं सिर्फ दरभंगा का नाम इसलिए बता रहा हूँ कि दरभंगा में अभी एम्स के निर्माण को लेकर जो चल रहा है बात, ये आप सभी के बीच में है। सोबरा में ज़मीन दे दिया, वहाँ बनाना नहीं चाहते हैं, खुद इनके सेक्रेटरी ने चिट्ठी लिख के बताया और उसके बाद की स्थिति देख लीजिए। इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं को इतना तार तार किया है कि अब इनको पार्लियामेंट से भी डर नहीं लगता है। पार्लियामेंट में भी झूठ का बाजार खोलकर बैठे हैं। ये आज का सबसे बड़ा बात है। एम्स दरभंगा जो इन्होंने खुद कहा कि हम नहीं बनाने जा रहे हैं और अब कह रहे हैं कि बन भी गया और वहाँ कैंसर इलाज का सुविधा भी इन्होंने प्रदान कर दिया है। 22वें नंबर पर है, आप इसको देख सकते हैं। रमा देवी जो सांसद हैं, उन्होंने प्रश्न पूछा था, उसी के रूप में इन्होंने बताया है। तो आपने सुना, डॉक्टर सुनील कुमार और राहुल शर्मा दोनों ही प्रवक्ता हैं जेडीयू के, साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि दरभंगा एम्स बना नहीं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और फर्जीवाड़ा किया और सरकारी कागजों में दर्शा दिया कि दरभंगा एम्स बन चुका है और कैंसर उपचार को लेकर के अनुमति भी दे दी गई है। खैर, दरभंगा एम्स को लेकर लगातार जेडीयू के तमाम नेता केंद्र सरकार पर निशाना साधते दिख जाते हैं और एक बार फिर से निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे थे जेडीयू के प्रवक्ता। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तो दरभंगा एम्स में उन्होंने कैंसर का इलाज शुरू करा दिया कागज में, जबकि फैक्ट है कि दरभंगा एम्स के लिए राज्य सरकार का काम था ज़मीन देना। राज्य सरकार ने ज़मीन दे दिया था।